वेलकम। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2025 की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम बिहार स्पेशल PY क्यू क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। जो ये रहने वाला है पार्ट 5 रहने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोग के लिए तिरंबन प्रश्न है। तो बिहार स्पेशल से प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाले। इसमें टॉप प्रश्न हम देखेंगे। हिस्टोरी का बिहार स्पेशल हिस्टोरी देखेंगे जो आपके एग्जाम में हूबहू पूछेंगे। तो चलिए बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक करना ना छोड़ें, क्योंकि लाइक से आपको हमें मोटिवेट मिलता है कि आप हमारे वीडियो को देखते हैं। और यह वीडियो को लाइक करने से और भी ये चलिए तो नेक्स्ट तो हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बिना देरी के साथ बढ़ते हैं। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं, जिसका लिंक दिया गया है। तो आप लोग जरूर PDF हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। तो प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि किस विद्रोह के बाद भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत संथाल परगना जिले का गठन किया गया था। तो किस विद्रोह के बाद भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत संथाल परगना जिले का गठन किया गया था? तो किस विद्रोह के बाद किया गया था? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे एक का, वो आपका क्या हो जाएंगे, बिल्कुल B हो जाएंगे। संथाल विद्रोह के बाद जिले का गठन किया। तो ऑप्शन B तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? वो आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे क्या हो जाएंगे दोस्तों? कैप्टन नेक फेविले का, या लेफ्टिनेंट बास्टिन का, या मेजर बारो का, या कर्नल हवाइट का? इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो सी हो जाएंगे, मेजर बारो को। किसको? मेजर बारो को हराया था 1855 में संथालों ने वो कमांडर मेजर बारो को हराया था। तो ऑप्शन C आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्न में से संथाल विद्रोह का कब हुआ था? निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह आपका कब हुआ? वो आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे ए 3 का आपका, वो कब हुआ? 1855 से 1856 ईस्वी में हुआ था। जो मेजर किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर किसका यहाँ में बताया है? मेजर बारो को हराया था। किसको? मेजर बारो का आपका हराया था 1855 और 56 ईस्वी में क्या हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था। तो ऑप्शन D आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न है कि अंग्रेजों के खिलाफ संथालों के विद्रोह की अवधि थी। अंग्रेजों के खिलाफ संथालों के विद्रोह की अवधि थी, क्या अवधि थी? ऑप्शन हो जाएंगे इसका 1855 से 57 का अवधि थी संथालों के विद्रोह की अवधि। तो ऑप्शन बी इज दो आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगली सवाल को और बढ़ते हैं। उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1856 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1856 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। तो कहाँ पर? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो क्या था? भागलपुर राजमहल। भागलपुर राजमहल 1856 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। कहाँ पर? भागलपुर राजमहल में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा जयनाथ सिंह के स्थान पर किसे राजा बनाया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा जयनाथ सिंह के स्थान पर किसे राजा बनाया? ऑप्शन जो हो जाएंगे 6 का ऑप्शन बिल्कुल B हो जाएंगे, गोपाल राय को बनाया था। किसको? गोपाल राय का। तो ऑप्शन B आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है, अंग्रेजों ने चेरो विद्रोह के समर्थक राजा गोपाल राय को बंदी बनाकर कहाँ जेल में डाला गया था? अंग्रेजों ने चेरो विद्रोह के समर्थक राजा गोपाल राय को बंदी बनाकर कहाँ के जेल में डाल दिया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे वो पटना के जेल में डाल दिया था। ऑप्शन D ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। चेरो ने किसके नेतृत्व में खुला विद्रोह किया? चेरो ने किसके नेतृत्व में खुला विद्रोह किया? ऑप्शन हो जाएंगे इसका राइट आंसर हो जाएंगे 9 का ऑप्शन D, भूषण सिंह के नेतृत्व में। किसका? भूषण सिंह के नेतृत्व में चेरो ने खुला विद्रोह किया था। अगली प्रश्न,
उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? उल गुलान विद्रोह जो है वो किससे जुड़ा है? संथाल, कच्चा नागा या कोल या बिरसा मुंडा से? ऑप्शन हो जाएंगे इसका बिरसा मुंडा से। किससे? बिरसा मुंडा से उल गुलान विद्रोह शामिल जुड़ा हुआ है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों, वो हो जाएंगे M.N. रॉय थे बिरसा मुंडा के गुरु। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा किया? इसका सही आंसर हो जाएंगे 11 का सही आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 1895 ईस्वी में। कब? 1895 ईस्वी में। अगली प्रश्न पर बढ़ते हैं, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा? रांची, चंपा, बलिया या अलीपुर? ऑप्शन हो जाएंगे 12 का ऑप्शन बी हो जाएंगे रांची था बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली सवाल, बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया था। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था कब? इसका जो सही आंसर हो जाएंगे 13 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा को क्या हुआ? सोते हुए पकड़ लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। अगली प्रश्न, श्री बिरसा कहाँ के रहने वाले थे? श्री बिरसा जो है वो कहाँ का रहने वाले थे? 14 का आपका ए हो जाएंगे तमार का रहने वाले थे। कौन? बिरसा मुंडा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, कि किस जनजातीय नेताओं को उसके अनुयायी उसे भगवान धरती आबा या विश्व पिता का अवतार और नया पैगंबर मानते हैं? वो कौन है दोस्तों? इतना जो सारे नाम वो कौन सा जनजातीय नेताओं को मानते हैं? इसका सही आंसर जो हो जाएंगे 15 का आपका सही जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएंगे किसको? बिरसा मुंडा को हम मानते हैं। क्या मानते हैं? उसे भगवान धरती आबा या विश्व पिता का अवतार और नया पैगंबर मानते हैं। किसको? बिरसा मुंडा को कहते हैं। अगली प्रश्न, बिरसा मुंडा को 24 अगस्त 1895 को चलकंद से किसने गिरफ्तार किया? 24 अगस्त 1895 को चलकंद से किसने गिरफ्तार किया? 16 कब का भी हो जाएंगे श्री मियर्स। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, बिरसा मुंडा ने अपने किस विश्वस्त सहयोगी को लोगों की भर्ती और सैन्य परीक्षण का कार्य सौंपा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे 17 का डी हो जाएंगे गया मुंडा को। किसको? गया मुंडा को। अगली प्रश्न, बिरसा मुंडा का लक्ष्य था। बिरसा मुंडा का क्या लक्ष्य था? इसका जो सही आंसर हो जाएंगे 18 का ऑप्शन डी हो जाएंगे उपयोग में से सभी, आंतरिक शुद्धि, विदेशी राज की समाप्ति और ब्रिटिश समर्थक जमींदारों से मुक्ति। इसमें से सभी लक्ष्य इसका बिरसा मुंडा का था। अगली प्रश्न, गया जिला के सरेस कुटुंबा के किस जमींदार ने सासाराम पहाड़ियों के क्षेत्र में रामनगर के समीप कंपनी के सैनिकों की गतिविधि में बाधा डाली? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 19 का ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। ऑप्शन डी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे नारायण सिंह। कौन? नारायण सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन डी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं, 1786 में नरहट और सामे के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया? तो किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध कर दिया? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ये आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, इसका आंसर आप बताएंगे। अगली प्रश्न है कि अवध के वजीर अली द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध अखिल भारतीय षड्यंत्र योजना में टिकारी यानी बिहार जिला का कौन सा राजा सम्मिलित था? तो 21 का आपका सही आंसर हो जाएंगे ए, वो मित्रजीत सिंह था शामिल। कौन? मित्रजीत। ऑप्शन ए। अगली प्रश्न, तिरहुत के किस पुलिस जमादार को 1846 में के षड्यंत्र के संदेह में 1870 में फांसी दी गई? यानी तिरहुत के किस पुलिस जमादार को 1846 के षड्यंत्र के संदेह में 1870 में फांसी दी गई? तो 22 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे हसन अली खान को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली है,
किसने 1845 में एक रेजिमेंट के एक मुंशी शेख बख्श और पीर बख्श और पंडित दुर्गा प्रसाद से रेजिमेंट में विद्रोह का बीजबपन के हेतु मिला था? तो 23 का आपका सही आंसर हो जाएंगे बी, राहत अली को। बिहार में नैनिया विद्रोह 1770 से 1800 के बीच यह किससे संबंधित है? बिहार में नैनिया विद्रोह 1870 से 18 के बीच, ये आपका सही जो आंसर हो जाएंगे 24 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, सोरा उत्पादन से। किससे? सोरा उत्पादन से, ऑप्शन ए। अगली प्रश्न, 1856 में बिहार के किस क्षेत्र में लोटा विद्रोह हुआ था? 1856 में बिहार के किस क्षेत्र में लोटा विद्रोह हुआ? ऑप्शन सी हो जाएंगे, मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में। कहाँ? मुजफ्फरपुर के क्षेत्र। अगली है, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? बिहार का चौरी विद्रोह कब हुआ था? वो 1798 ईस्वी में आपका हुआ, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएंगे, जो चौरी विद्रोह हुआ था। अगली प्रश्न, 1866-67 के नील खेतिहारों के बिहार में हुए विद्रोह की पहचान कीजिए। 1866 से 67 के नील खेतिहारों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो 27 का ऑप्शन हो जाएंगे, वो आपका डी हो जाएंगे। कौन? चंपारण। चंपारण कब हुआ था? 1917 में आपका हुआ था, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली है, मुंगेर का बहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य था। मुंगेर का बहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो 28 का ऑप्शन हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, बकासत भूमि की वापसी की मांग। 1936 में बिहार में जमींदार के सत्वाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था वो कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो 29 का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएंगे, बख्श आंदोलन। कौन? बख्श आंदोलन, ऑप्शन सी। अगली प्रश्न, बिहार का कौन सा क्षेत्र 70-71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770-71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो आपका हो जाएंगे क्या? पूर्णिया, ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। बिहार में नौनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 के मध्य हुई थी, दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 31 का ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी, पूर्णिया, वैशाली, सारण, इनमें से सभी प्रभावित हुआ था। अगली है कि पृथक निर्वाचन प्रणाली को किस बिहारी ने असीमित दुष्टतापूर्ण योजना कहकर आलोचना की थी? दुष्टतापूर्ण योजना कहकर आलोचना की। तो ऑप्शन हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, हसन इमाम ने। अगली है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 25वें अधिवेशन में बिहार से कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 25वें अधिवेशन जो कि इलाहाबाद 1910 में। इसका राइट आंसर हो जाएंगे 33 का ऑप्शन डी, 39 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। अगली है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस का 7वां अधिवेशन 3 अप्रैल 1915 को कहाँ हुआ था? 34 का आपका सी हो जाएंगे, छपरा में हुआ था। अगली प्रश्न है, पटना विश्वविद्यालय विधायकों केंद्रीय विधायकी परिषद में किसने प्रस्तुत किया? पटना विश्वविद्यालय विधायक केंद्रीय विधायिका परिषद में किसने प्रस्तुत किया? इसका सही आंसर हो जाएंगे 35 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। कौन? सर शंकरन नारायण ने। सर शंकरन नारायण ने। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ये आपका 35 प्रश्न बना है, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था। फिर मिलता हूँ अगले पार्ट के साथ, पार्ट 6 की ओर। तो धन्यवाद, जय हिंद।